राधे राधे। अगर ब्रेकअप के बाद आपको लगता है कि आपकी दुनिया खत्म हो गई है, हर दिन उसी इंसान की याद आपको अंदर से तोड़ रही है, तो आज ये श्री कृष्ण की 5 सीख आपके जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना अंत समझ रहे हो सकता है वही तुम्हारी नई शुरुआत हो। पहली सीख, जिसे भगवान ने तुमसे दूर किया है उससे पकड़कर मत बैठो। जिस व्यक्ति के जाने से आज तुम टूट गए हो सकता है वह तुम्हारा अंतिम सत्य कभी था ही नहीं। गीता सिखाती है कि इस संसार में हर इंसान से मिलना और बिछड़ना, इसके पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। कुछ लोग जीवन भर साथ निभाने नहीं आते, बल्कि हमें आत्मसम्मान, धैर्य और जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाने के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं। इसलिए जो चला गया उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत खो देना। अगर भगवान ने किसी को तुमसे दूर किया है तो विश्वास रखो कि उसके पीछे भी तुम्हारे कल्याण का ही कोई कारण होगा। दूसरी सीख है, सबसे बड़ा युद्ध उस इंसान से नहीं, अपने मन से है। अर्जुन का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं था, उसके मन के भीतर भी था। ठीक वैसे ही तुम्हारा सबसे बड़ा संघर्ष उस व्यक्ति से नहीं, बल्कि उन यादों से, उन उम्मीदों से, उस मोह से जो तुम्हें बार बार पीछे खींच रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। इसलिए हर दिन अपने मन को भगवान का ध्यान, अच्छे विचारों और अपने लक्ष्य की ओर मोड़ो। तीसरी सीख है, अपने आंसुओं में नहीं, अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाओ। जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ दिया है उसके लिए खुद को मत छोड़ो। अपने शरीर, अपने मन, अपने ज्ञान और अपने सपनों पर काम करो। याद रखो, सबसे बड़ा बदला किसी को रुलाना नहीं होता है। सबसे बड़ा बदला यह होता है कि उसके जाने के बाद भी तुम पहले से बेहतर इंसान बन जाओ। एक दिन तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा जवाब देगी। चौथी सीख है, बदला नहीं, भरोसा रखो। कई बार हम सोचते हैं कि जिसने हमें दर्द दिया उसे भी वैसा ही दर्द मिले, लेकिन गीता सिखाती है कि क्रोध और बदले की भावना सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके भीतर वह रहती है। इसीलिए बदला लेने में अपनी ऊर्जा मत खो। अपने कर्म पर ध्यान दो। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें समय आने पर अवश्य मिलेगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़कर रखने से केवल दुख बढ़ता है। पांचवी सीख है, विश्वास रखो। भगवान कभी तुम्हारे जीवन से अच्छा नहीं छीनते। आज जो रिश्ता टूटा है हो सकता है कुछ साल बाद उसी घटना के लिए तुम भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए कठिन परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में देते हैं। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। हो सकता है आज का यह दर्द तुम्हें उस इंसान में बदल रहा हो जो तुम्हें अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य तक पहुंचाएगा। याद रखिए,
श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लोगे कि जो हुआ वह भी मेरे कल्याण के लिए हुआ, उसी दिन तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बन जाएगा। क्योंकि परमात्मा कभी तुम्हें तोड़ते नहीं हैं, वे तुम्हें उस रूप में गढ़ते हैं जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है इस धरा पे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज किसी दर्द से गुजर रहे हैं। हो सकता है एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं लाइफ अवेकनिंग, जहां विचार बदलते हैं वहीं जीवन बदलता है। दोस्तों, यकीन मानिए, जिस दिन आप श्री कृष्ण की सीख अपने जीवन में उतारेंगे, उसी दिन से आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम दुख जो होना था वो तो इस संसार का नियम है कि जो जो चीज़ें घटनी हैं वो नियति के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से घटते ही रहेंगे। पर अगर आप अभी भी उसी चीज़ में अटके रहेंगे तो आप पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे। और अंत में जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि आपके पास बहुत समय था, परंतु आपने उस एक परिस्थिति को अपना जीवन बना लिया था। मेरे जीवन में भी ऐसी घटना हुई है। मैं भी समझती हूँ कि सेपरेशन से निकलना इतना सरल नहीं होता है, परंतु अगर आप एक एक हल्के हल्के कदम उठाएंगे ना, एक छोटा छोटा सा कदम बड़े बड़े बदलाव लेके आता है हमारे जीवन में। मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आपको करना ही है, मैं तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि जीवन को आप जैसी दिशा देंगे उसी दिशा में वह मुड़ जाएगा। अगर आप सही दिशा देंगे तो सही दिशा में चलने लग जाएगा, और अगर आप पीछे अटके रहेंगे तो आपका पूरा जीवन पीछे ही अटक के रह जाएगा। समझदारी इसी में है कि अतीत को छोड़कर भविष्य में अपने आप को लौटाओ। पहले तो वर्तमान में जीना सीखो, वर्तमान से फिर अपने भविष्य की योजना तैयार करो। अतीत आपको कुछ नहीं देगा, उसको जो देना था वो दे के चला गया है। अगर आपने अभी भी अनुभव से नहीं सीख पाया कि ये अनुभव, ये घटना, ये व्यक्ति हमें कुछ सिखाने के लिए आया था, तो वही परिस्थिति बार बार आपके जीवन में लौटती रहेगी, हर एक नए रूप में आपके जीवन में आएगी और आप समझ नहीं पाएंगे। अंत में आप परमात्मा को ही दोष देंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इस जीवन को जिया है और ये परिस्थिति को भी जिया है। और जब तक हम स्वीकार नहीं कर लेते कि ये धोखा हमें क्यों मिला है, तब तक वो धोखे हमें आते रहते हैं। हम चाहे जितने पार्टनर से बदल ले, और अगर हम उसी इंसान के साथ भी रहें और उसकी लाइफ में भी अगर ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो इसमें दोष आपका नहीं है। वो परिस्थिति और जो व्यक्ति आपके जीवन में आया है वो आपको सिखा रहा है कि आपकी मंजिल वो व्यक्ति नहीं है, आपकी मंजिल कुछ और है और आपको अपना लक्ष्य खोजना होगा। इस धरती पर कोई भी व्यक्ति बिना वजह नहीं आया है। हर व्यक्ति में उस परमात्मा ने अनेक खूबियां डाल के उसको धरती पे भेजा है। दोस्तों, आज की डेट में जितने भी लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, ये मेरी इंट्यूशंस कहती है कि अभी का जो टाइम चल रहा है सेपरेशन का, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ जितने भी धोखे हो रहे हैं उनके साथ हो रहे हैं। बुरे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका वही स्वभाव है
और उनके स्वभाव के अनेक लोग हैं। और जो अच्छे लोग हैं वो एक वॉरियर हैं, वो योद्धा हैं। ये मैं एक डिवाइन बीइंग के हिसाब से बोल रही हूँ कि जो चोजन वन है ना, उनके साथ ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो अगर आप अपने ईश्वर में आस्था रख रहे हैं तो उस परिस्थिति में रुक के मत बैठिए, क्योंकि आप एक वो वॉरियर हैं जो लोगों को सिखाने के लिए आए हैं। अगर आपको धोखा मिला है तो उस धोखे से आपको खुद को मजबूत स्थिति में उठना है, खुद को सेपरेशन से निकाल के एक अच्छा इंसान बनाना है।